बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं पर्सनल पोइट्री। जनाब, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते एक चीज़ जो हम पर फ़र्ज़ है वो है नमाज। नमाज के बारे में हदीस है कि नमाज दीन का सुतून है। जिस नमाज के बारे में ये हदीस है उसी नमाज के बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। जनाब, नमाज एक बहुत अहम चीज़ है दीन इस्लाम में और इसकी अहमियत आपको उलमा इकराम हदीस और कुरान की आयत की रोशनी में बताते रहते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक छोटी सी दुआ सुनाने जा रहा हूँ। तो ये कथा शुरू करते हैं, ये दुआ शुरू करते हैं। खुदा ना करे मेरी कोई नमाज कज़ा हो जाए, खुदा ना करे मेरी कोई नमाज कज़ा हो जाए और इस जुर्म में रोज़े महशर कोई सज़ा हो जाए। खुदा ना करे मेरी कोई नमाज कज़ा हो जाए और इस जुर्म में रोज़े महशर कोई सज़ा हो जाए। हर लम्हा या रब तुझसे यही दुआ है मेरी, हर लम्हा या रब तुझसे यही दुआ है मेरी, मरने से पहले पहले हर फर्ज अदा हो जाए। जनाब, ये एक छोटा सा कथा था, छोटी सी दुआ थी जो मैंने आपको सुनाई। एक और फरमान मैं आपको सुनाता हूँ। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, खुदा वंदे आलम ने नमाज को तुम्हारे लिए तकब्बुर से दूरी करार दिया। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि नमाज बहुत सारी बुराइयों से रोकती है, उसमें से एक बुराई गुरूर और तकब्बुर है। इससे भी नमाज इंसान को रोकती है, जैसा कि इस कॉल में भी आपको बताया गया। खुदा से ये दुआ है कि खुदा सही मानों में हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे, ऐसी नमाज के जिसमें हमारा दिल व दिमाग भी शामिल हो। यानी ऐसा ना हो कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा हो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग जो है दुनिया में लगा हुआ हो। एक मरतबा फिर खुदा से यही दुआ करते हैं कि खुदा सही मानों में ऐसी नमाज हमें पढ़ने की तौफीक अता करे कि जिसमें इंसान का पूरा वजूद खुदा के हुजूर झुका हुआ हो। यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।